हम लोग चलते हैं क्लास 12 के पार्ट नंबर 1 काव्य खंड के। काव्य खंड का मतलब होता है कविता। क्या होता है वो? कविताओं के पहला चैप्टर क्लास 12 के पार्ट नंबर 1 के नाम है करकबग। क्या नाम है बउआ? करकबग, जो लिया गया है पद्मावत से। किससे लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। करकबग किससे लिया गया हुआ? पद्मावत से लिया गया है। करकबग के जो है, करकबग के लेखक है यानी कवि है मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 में। कब हुआ है? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है? 1492। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ है तो कहेंगे उत्तर प्रदेश के अमेठी में। अमेठी जिला के नाम है हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है, और गांव के नाम है जायसी। गांव का नाम क्या है? जायसी। किस गांव के थे? जायसी। जायसी गांव के होने के कारण ही मलिक मोहम्मद को जायसी नाम भी आ गया। ठीक है, उनके नाम में जायसी भी लगने लगा, जायसी से भी प्रसिद्ध हो गए। तेरा पिता का नाम? पिता का नाम है मलिक मोहम्मद शेख ममरे। मलिक मोहम्मद शेख ममरे के दूसरा नाम भी था मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ। ठीक है, उनका पिता क्या था? वो पिता के नाम हुआ मलिक राजे अशरफ। जायसी गांव के होने के कारण वो जायसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। जायसी छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। ठीक है, छोटी उम्र में उनका पिता और माता सब चल गया, घर परिवार में कोई नहीं था, वो अनाथ हो गए थे। ठीक है, उनको चेचक रोग हुआ था। कौन सा रोग हुआ था? वो चेचक रोग, जो चमड़ा वाला रोग होता है। ठीक है, चेचक रोग होने के कारण उनका जो चेहरा था पूरा सफेद सफेद और दूसरे तरह का हो गया था, जो उनको क्रूप, उनका जो चेहरा होता है क्रूप हो गया था। क्या होता है? खूबसूरत हो गया था। जायसी का हुआ, जायसी का एक कान, एक जो बाई आंख है वो बाई आंख की तरफ और कान से भी वंचित थे। ये दोनों कान से भी सुनाई नहीं देता था। करेंगे वे स्वभावत मृदभाषी के कवि है। उनका निधन हो गया था बोला 1548 ईस्वी में निधन हुआ। कब निधन हुआ गया? 1548 ईस्वी में। उनका जो अच्छा अच्छा कविता है वो रचनाएं हैं, इसका नाम है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, होलीनामा, इतरावत इत्यादि। इनका क्या है बउआ? इनका रचनाएं है। पूछेगा कि अखरावत के लेखक कौन है, बताएंगे अखरावत के कवि है हुआ मलिक मोहम्मद जायसी। कहेगा पद्मावत के कवि कौन है तो कहेंगे बउआ पद्मावत के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। आगे कहेगा कहरनामा के लेखक कौन है, कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। आगे कहेगा होलीनामा के लेखक कौन है, कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। बउआ सबसे भी आई थे जो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर के कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर का कवि। ठीक है, ये जो करकबग लिया गया है कहां से लिया गया? पद्मावत से लिया गया है। पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि है तो बोलेंगे अवधी भाषा के कवि। किस भाषा के बउआ? किस भाषा के है? अवधी भाषा के। ठीक है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो कविता है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका हिंदी अर्थ सहित अब हम लोग जाएंगे, कविता को समझेंगे। ठीक है, ये किस भाषा में कविता को लिखा है? अगर पूछेगा कि करकबग में जो प्रथम छंद है या द्वितीय छंद है, दोनों कुछ भाषा से लिखा गया हुआ बताएंगे। दोनों भाषा से लिखा गया, अवधी भाषा से। मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा भाषा का हुआ? अवधी भाषा से। कहां से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। आगे इनके कविता को हम लोग पढ़ के हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। कविता क्या कहते हैं? एक नैन, नैन क्या होता है बउआ? एक आंख वाला। एक नैन कवि मोहम्मद गुणी। ठीक है, एक नैन कवि मोहम्मद गुणी। देखो बताए, एक नैन का मतलब क्या होता है? एक आंख वाला। गुणी का मतलब गुणशील। क्या है? गुणशील है। सोई विमोही देही कवि सुने। इसका मतलब होता है बउआ कि इसका मतलब क्या होता है? वो सोई के अर्थ होता है वही। सोई का अर्थ क्या होता है? वही। ठीक है, और विमोह के मतलब होता है मोहित हो गया। मोहित हो गया क्या होता हुआ? जेही का मतलब होता है जिसने। जेही का क्या अर्थ होता हुआ? जिसने। आगे क्या है? इसका अर्थ क्या है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक नेत्र वाला है। क्या है हुआ? एक नेत्र वाला, माने कि इनका एक आंख क्या है? एक आंख से वो अंधे हैं, कान से बहरे हैं, चेहरे में चित्र कड़क हो गया। तो अपने आप को क्या कहते हैं? हम एक नैन के हैं। ठीक है, पर गुणी है, अधिक गुणी है। एक नैन के होते हुए क्या है? हम गुणी है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अत्यधिक गुणवान है। उनकी कविता में ऐसा प्रभाव है कि जो सुनते हैं वह मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आगे कभी कह रहा है चांद जैसा जग विधि अवतारा, चांद जैसा जग विधि अवतारा, दिन कलक किन्हा उजियारा।
इसका क्या मतलब होता है? जैस का मतलब होता है जैसा, चांद के जैसा। मतलब चांद भी क्या है, चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, नहीं ना बउआ। चांद क्या करता, फिर भी सूरज से प्रकाश लेके पूरे पृथ्वी को शाम के समय प्रकाश का रोशनी प्रदान कर होता है। उसी प्रकार से जो मलिक मोहम्मद जैसी अपने को चांद के समान मानते हुए कह रहे हैं कि हमारा जो एक आंख है, एक आंख से ही हम सभी व्यक्ति को समझते हैं, सभी व्यक्ति को समझ गए हैं, दुनिया को समझते हैं। आगे क्या अर्थ होता है बोला, देखो अवतारा के मतलब अवतार लिया, एक आंख से ही अवतार लिया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जग तुझा एक ही नैनवा, एक जग तुझा एक ही नैनहा, उवा सुख इस नकदंत महा, उवा सुख इस नकदंत महा। देखो शुक्र भी होता है, शुक्र नाम का एक तारा, शुक्र नाम का तारा जब निकलता है हुआ तो वह अपना प्रकाश से सारे तारा का रोशनी को क्या करता है, कम कर देता है। मतलब अपना रोशनी से क्या करता है वह, सभी तारे की रोशनी को कम कर देता है। अपने सामने क्या होता है, वो सबको फीका करवा देता है। आगे कह रहा है कि जो नहीं अभी डब न होई, जो लगी अब डब न होई, तो लही सुगंध वैताई न सोई, बताई न सोई। किन्हा समुद्र पानी जो खारा, किन्हा समुद्र पानी जो खारा, तुम अति भई अकुध अपारा। जो तुमरे त्रिशूल विनाश, जो तुमरे त्रिशूल विनाश, भाव कंचन नागरी लाग आकाश, लो जो लही हरि कलंक न पारा, कंच होई नहीं कंचन करा, एक नैन जब दर्पण होई, ओ तेजी निर्मल भाव, सब रूपंत कही मुख जोवाई कही चाहो। देखिए जो इसका इसमें शब्द है उसका हम हिंदी समझाते चलते हैं। नक तब हम नक्षत्रों के बीच, नक्षत्रों के बीच कौन उगता है, तो कहेंगे शुक्र नाम का तारा। जब शुक्र नाम का तारा जब वो क्या होता है, जब शुक्र नाम का तारा निकलता है तो अपने प्रकाश से क्या कर देता है, तारा तारा की रोशनी को फीका कर देता है अपने सामने। उसी वजह तारा जाति कि हम एक आंख से अंधा होते हुए भी हम इतना अधिक गुणशाली है, ठीक है, फिर भी हमारे अंदर दाग है, वो फिर भी हमारे अंदर क्या है, दाग है। वह तक आगे है, जो नहीं के मतलब होता है जब तक, जो नहीं के मतलब क्या होता है, जब तक। मतलब है अम्बरी, अम्बरी के मतलब होता है आम में, डाब के मतलब होता है फुटती हुई मंजरी, डाब के मतलब क्या होता है बउआ, फुटती हुई मंजरी। आगे है तो बउआ की घड़ी, घड़ी का मतलब होता है मिट्टी का बना पात्र, क्या होता है बउआ, मिट्टी का बना पात्र, जिसमें सुनार, जिसमें सुनार क्या करता है, सोना तापता है, सुनार क्या करता है, सोना तापता है। कलंक में क्या होता है, कोयला, कलंक में क्या होता है, कोयला। खरा में क्या होता है, खरा खोटा। जेबू का मतलब क्या होता है, देखते, क्या होता है हुआ, देखते। जेबू का मतलब क्या होता है, देखते। आगे कह रहा है हुआ, और समझते हैं, तो जिस प्रकार चक्र नामक तारा जब निकलता है तो अन्य तारे काफी फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से साहित्य गमन में शुक्र तारा तथा अन्य कविताओं के मध्य उनका तेज अलग ही नजर आता है। कवि जाति कहते हैं कि जब तक आम में मंजरी नहीं फूटता है तब तक उसमें मधुर सौरभ का अभिनाश नहीं होता है। समुद्र का जो जल खारा होता है, समुद्र का जल कैसा होता है होगा, खारा होता है, ठीक है। आगे है, किंतु उसकी यही एक दोष है जो अशुद्ध और असीम बनाता है, ठीक है। समुद्र में बहुत सारा पानी होता है पर उसका जल क्या है, खारा है। इसी कारण से हम लोग उसको पीने लायक नहीं कर सकते, ठीक है। पीने क्या पीते हैं, समुद्र के जल के नहीं पीते हैं। इसी प्रकार से कभी कहते हैं कि समुद्र जल में जो है वो खारा जल होता है, उसी के कारण समुद्र के जल को हम लोग नहीं पीते हैं। उसमें एक दोष है, क्या दोष है, बहुत खारा दोष है। क्या दोष है, खारा है, ठीक है। आम के जब मंजरी निकलता है तो उसका शोभा अधिक पड़ता है, अधिक होता है और आम का शोभ सीजने लगता है, क्या करता है, सीजने लगता है, ठीक है, पानी देने लगता है। आगे कहते हैं, जब भगवान शंकर ने सुमेरय पर्वत को अपने त्रिशूल से नष्ट किया तो त्रिशूल का स्पर्श पाकर स्वर्ण बन गया था। क्या बन गया था, हुआ स्वर्ण बन गया था। आकाश को छूने लगा था, क्या करने लगा था, छूने लगा था। जब तक सोने को शुद्ध करने के लिए, सोने को शुद्ध करने के लिए मिट्टी के पात्र में, सोने को शुद्ध करते हैं हुआ, मिट्टी के पात्र में शुद्ध करने के लिए रखते हैं, ठीक है। बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनके चरण पकड़कर उनके मुख की तरफ एक लालसा के साथ ताका करते हैं। क्या करते हुआ, ताका करते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, मोहम्मद यही कभी जोर जोर सुनावा, सुने जो प्रेम फिर गावा पावा, जोर ही लाई रक्त के लाई गाड़ी प्रीति नैन जल भई,
ओह मन जानी कवि असुकिनहा, बपू यह रहे जागत महकिनहा। कहो तो रत्ती रत्नसेनी अस राजा, कहाँ सुबह अशी बुद्धि अपराजा। कहाँ सुधा अपी राजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राधे जय किरा बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहीं कोई न रा जग रही कहानी। धनु तो पुरख रुस किरात, जासू कुल मरे न पैर न बासु। कोई न जगत जस बेचा, कोई न लिल्हा जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हमें सगर दुई बोल। आगे क्या कहते हैं शब्दार्थ इनका जानेंगे। वह प्रेम मिक्स होता है प्रेम सागर। पीर मीन्स क्या होता है पीरा, प्रेम मीन्स क्या होता है पीरा, तो पीर मीन्स क्या होता है पीरा। रक्त मीन्स क्या होता है कोण होता है, मकोण मीन्स क्या होता है मुझे, मकोई मीन्स क्या होता है मुझे। चिन्हा मीन्स होता है पहचानना, निशानी। चिन्हा मीन्स क्या होता है पहचानना, निशानी। बुद्धि अपराध का मतलब होता है अत्यधिक विद्वान, क्या होता है अत्यधिक विद्वान। आगे है पुरुष, पुरुष के मतलब होता है पुरुष व्यक्ति, ठीक है। कीर्ति का मतलब होता है कीर्ति और यश। कीर्ति का मतलब क्या होता है कीर्ति यश। केही का मतलब होता है किसी ने, सवेरे में स्मरण करें। देखिए जो दूसरा छंद है, पहला छंद के बारे में हम पढ़ लिए। पहला छंद के बारे में कभी अपने आप को बताया है कि हम एक आंख से होते हुए भी क्या है, वह बहुत ही गुणवान है, ठीक है। परंतु जिस प्रकार से चांद में, जिस प्रकार से चांद में एक दाग है, ठीक है, उसी प्रकार से हमारे मुंह में, हमारे चेहरा में, हमारे शरीर के आकार में एक दाग है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, इन सबों से अलग बना देता है। चांद को सब क्या करता है, चांद में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उसी का वह क्या है दाग है, फिर भी क्या करता है, वो दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से हमारा एक आंख है नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, दुनिया को समझते हैं। एक ही आंख से दुनिया को समझ लेते हैं। एक आंख से कौन दुनिया को समझ लेता है बउआ, कहेंगे मलिक मोहम्मद जयासी। पूछेगा कि एक आंख एक नेत्र वाला कवि कौन है, बोलेंगे मलिक मोहम्मद जयासी है, ठीक है। आगे कहते हैं कवि जयासी कहते हैं कि मैंने काव्य को रचना सुनाया है, जिसने भी इस काव्य को सुना है उसे प्रेम का पीरा अनुभव किया है, ठीक है। प्रेम का पीरा क्या किया, वो अनुभव किया है। इस महाकाव्य में मैंने रक्त रूपी लेई को लगाकर एक एक शब्द को जोड़ा है, क्या किया हुआ, जोड़ा है, तथा अपने आंसुओं को इसकी गढ़ी प्रीति को भिगाया है। मैंने अपने मन में यह विचार करके इस ग्रंथ को लिखा है कि कदाचित दुनिया में मेरी यह निशानी बाकी रह जाएगी। कहाँ है वह रत्तेन जैसा, कहाँ वह तोता है, कहाँ वह रत्तेन जैसा है, तो कहाँ वह तोता है जो अद्भुत बुद्धि वाला था। कहाँ वह सुल्तान अलाउद्दीन था, कहाँ वह राधा चेतन था, जिसने अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया था। कहाँ वह लावण्य से भरपूर सुंदर रानी पद्मावती है। इनमें से कोई भी इस संसार में यदि बचा है, केवल उनकी कहानी से रह गई है। केवल वह पुरुष धन्य है जिसकी यश तथा यश विद्वान रहते हैं। फूल सखा से टूट जाता है, लेकिन उसकी सुगंध समाप्त नहीं होती है। उसी प्रकार मनुष्य का यश भी सदैव जीवित रहता है। कवि जाति कहते हैं कि जगत में न किसी ने अपना यश बचाया है और न किसी ने अपना यश को मूल्य देकर खरीद पाया है। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि जो इस कहानी को पढ़ेगा वह मुझे बार बार याद करेगा। देखिए दूसरे छंद में कवि कहते हैं कि देखिए सभी का वर्णन करते हैं। कोई व्यक्ति सुंदर कितना भी हो, ठीक है, कोई व्यक्ति अधिक गुणवान क्यों नहीं, कोई व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों नहीं, एक ना एक दिन वो व्यक्ति क्या होता है, मृत्यु को प्रदान कर जाता है, मर जाता है, तब उसका कोई निशान नहीं बचता है। और बचता है तो वो व्यक्ति अच्छा था कि बुरा था, वही लोग याद करते हैं। यह लोग नहीं याद करेंगे, उसके बाद वो पैसा लेके नहीं जा पाता है, ना अपना बुद्धि लेके अपना चेहरा लेके जा पाता है, कुछ लेके नहीं जा पाता है, बल्कि वो जो दुनिया के लिए छोड़ के जाता है, जो इस दुनिया के लिए छोड़ जाता है, उसी को दुनिया याद करती है, ठीक है बउआ। वो कहते हैं कि जहाँ राजा सुल्तान भी मृत्यु हो गए, पद्मावती भी सुंदर थी, वह भी मर गए। क्या हम खूबसूरत है, हम भी मरेंगे, सुंदर भी वो भी मरेगा, ठीक है। लेकिन क्या मेरा जो कविता है, मेरा जो कविता ये लिखा गया कड़क बग, जो भी इस कविता को लिखने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी इस कविता को पढ़ेगा, इस कहानी को पढ़ेगा, वो मुझे क्या करेगा, हमेशा याद करेगा। हमेशा क्या करेगा बुआ, याद करेगा। कवि ने वो अपने एक आंख का भी तुलना किया दर्पण से। कवि ने अपने एक आंख से तुलना किससे किया, दर्पण से किया है। दर्पण क्या होता है, वो स्वच्छ होता है। दर्पण क्या होता है, स्वच्छ होता है, ठीक है। दर्पण में जिस प्रकार में खड़ा हो जाता है उस प्रकार से हमारा फोटो बना देता है, ठीक है, एकदम साफ साफ बनाता है। कवि कहते हैं कि हम एक आंख से ही पूरे दुनिया को समझ लेते हैं, ठीक है। एक आंख से पूरी दुनिया को क्या करते हैं, समझ लेते हैं, पूरी एक आंख से दुनिया को समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा आंख भी क्या है, उसी प्रकार स्वच्छ है, और हमारा मन भी उसी प्रकार से स्वच्छ है, दर्पण की तरह स्वच्छ है। तो पूछेगा कि
जो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, हम कहेंगे कवि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण जो है क्या है, स्वच्छ है। दर्पण क्या होता है हुआ, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, ठीक है, व्यक्ति को छाया स्पष्ट करता है। साफ साफ उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि हम एक आंख से ही पूरा पूरा के पूरे क्या करते हैं, दुनिया को समझ लेते हैं, पूरा दुनिया को समझ पाते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बउआ कवि ने अपने एक आंख की तुलना किससे किया है, बताएंगे दर्पण से। कवि ने सही सौंदर्य, कवि ने कहे कि जो फूल होता है बुआ, कवि कहेंगे जो फूल होता है, ठीक है, फूल का मुरझा जाते हैं लेकिन उसका डाल जो है, फूल का नाम कोई नहीं बिसरता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएंगे और हमारा नाम कोई नहीं बिसरेगा इस कविता को पढ़कर, ठीक है, इस कविता को पढ़कर। मालिक मोहम्मद यासी कहते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा उससे भी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्या करते हैं, करक भक्त के कवि कौन है तो बताएंगे होगा मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी कौन, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है तो सूफी कवि है, ठीक है। सूफी कवि का मतलब क्या होता है, अपने बारे में जो बताता है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी क्या करते हैं, इस कविता में अपने बारे में बता रहे हैं। पद्मावत के कवि कौन है तभी बताया, मलिक मोहम्मद जायसी है। फूल मरे पे मरु बासु का क्या तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है हुआ कि फूल मुरझाते हैं, फूल मुरझाते ही हैं, सुगंध समाप्त हो जाते हैं। फूल मुरझाते हैं, फूल मुरझाते ही क्या होता है, सुगंध समाप्त हो जाता है। और क्या हो जाएगा हुआ, फूल मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। फूल क्षणिक है लेकिन उसका संबंध शाश्वत है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी हुआ है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। क्या किस मार्ग के कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है। प्रेम का पीर कवि के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत वीवीआई प्रश्न है, प्रेम का पीर के कवि कौन है बउआ, मलिक मोहम्मद जायसी है। आगे क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक आंख की तुलना किससे किया है, अभी बताया है दर्पण से किया है। क्यों किया है तो दर्पण स्वच्छ होता है। क्या होता हुआ, दर्पण स्वच्छ होता है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा क्या था हुआ, तभी बताया मलिक मोहम्मद जायसी जो भी बात लिखता है अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखे हैं, अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे हुआ तो उनको बताएंगे वह प्रेम ख्यानक कवि है, प्रेम ख्यानक कवि है, ठीक है, प्रेम ख्यानक कवि है। इससे क्या है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा की है। तो कवि कहते हैं अपने पद्मावत में लिखते हैं कि मैंने अपने कलेजा के खून से इस चैप्टर में एक एक बात को लिखा हूँ। मुझे लगता था कि जब लिखने जाता हूँ मुझे नहीं लगता था, मैं मन कर रहा था लिखूं कि नहीं लिखूं, लेकिन सर एक न एक दिन मैं लिख दिया और कहा कि जब मैं लिखता इसलिए हूँ कि कोई अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो हमको जरूर याद रखेगा कि एक नेत्र वाला कवि कौन है, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी। एक नेत्र से ही पूरा दुनिया को देख लेता है, ठीक है, और एक नेत्र से दुनिया को समझ लेता है। करा कि पहले कर इसमें दो क्षण था, वो क्षण था, तो प्रथम क्षण था, दूसरा क्षण था, ठीक है। चलो समाप्त होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।